और अब खबरों में विस्तार से रुख करेंगे। बिहार की धरती पर चुनावी हवा अब और तेज चल रही है। रैली है, यात्राएं हैं और बीच बीच में कटाक्ष के बुलेट भी चल रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला है और कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार अफसर डरे हुए हैं, तिजोरी खाली हो रही है। डी के छापे वाले ऑफिसर्स की बेईमानी की गाथाएं खुलकर सामने आ रही हैं। उन्होंने बड़े बड़े नामों का जिक्र किया। कुछ अफसर्स के घरों में करोड़ों की संपत्तियां मिली, किसके पास 500 करोड़ तो कहीं 300 करोड़ तो किसी के पास 100 करोड़ की संपत्ति मिलने का दावा है। और सवाल उठाया गया कि सीबीआई, ईडी या अन्य जांच एजेंसियां कहां हैं। तेजस्वी ने बजट पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि कुल बजट 3.17 लाख करोड़ है, मगर योजनाओं और घोषणाएं 7 लाख करोड़ से ज्यादा की कर दी गई हैं। इतना पैसा कहां से आएगा, ये सवाल उन्होंने वोटरों के जोर वाले अंदाज में उठाया और कहा कि बिहार भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के बम पर बैठा है जो कभी भी फट सकता है। उनका चुनावी संदेश साफ है, अगर हम सत्ता में आए तो भ्रष्ट लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और उन्होंने वादा किया कि उनके पास सबूत हैं और जल्द ही सब सार्वजनिक करेंगे। विरोधी खेमे से पलटवार और कानूनी नोटिसों की हवा भी चल रही है, इसीलिए चुनावी मंच अब आरोप प्रत्यारोप का अखाड़ा बन चुका है। यह बयान सिर्फ शोर नहीं, चुनावी मौसम में ऐसा हमला भावनाओं को तूफानी बना देता है। वोट बैंक हिला सकता है, विपक्षी ऊर्जा बढ़ेगी और सत्ताधारी दल को सफाई देनी पड़ेगी या फिर कड़ी कानूनी लड़ाई में जाना होगा। जनता के मन में सवाल है कि क्या ये आरोप सच निकलेंगे, क्या जांच होगी और सबसे अहम, आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर इन ऑफिसर्स का असर, इन आरोपों का असर क्या होगा। तेजस्वी का बयान चुनावी डिबेट को और गर्म कर चुका है। आरोप, आंकड़े और धमकियां सब सामने हैं। अब सवाल है कि ये सब स्वीकार्य राजनीति है या फिर क्रोध का वही पुराना फ्यूजन जो वोट के दिन धमाका कर देगा। बिहार की धरती पर 2025 का चुनाव अभी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है और जनता अपेक्षा कर रही है कि सच्चाई कब रोशन हो। बिहार के भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बॉम्ब पर बैठा है। बिहार जो है भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बॉम्ब पे बैठा है। हर जगह रिश्वतखोरी और घूसखोरी है। भ्रष्ट अधिकारी गरीबों को लूट रहे हैं। 2020 में इन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों ने विपक्ष को हराया था। अब की बार जनता इनको सबक सिखाएगी और उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों की सूची अभी मेरे पास है और अब की एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि जनता मुस्तैद है। अब बिहार का संगठित भ्रष्टाचार और खुदरा भ्रष्टाचार सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। नीतीश जी भ्रष्टाचार के धृष्ट राष्ट्र हो गए। पहले हम बीच में पितामह बोलते थे, अब धृत राष्ट्र हो गए भ्रष्टाचार के। अब प्रधानमंत्री मोदी जी कितनी बार जो है नीतीश जी के घोटालों को भी है, उन्होंने कई पब्लिक मीटिंग में, कई फोरम पे जो है उनका घोटाला जो है गिनवाने का काम किया। और आप देखिए, इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, हम एक छोटा सा नमूना आप लोगों को देना चाहते हैं। एक छोटा सा नमूना है, मंत्री अधिकारी के लेवल का नहीं भैया, अभी केवल इंजीनियर तक ही आते हैं। एक इंजीनियर के घर 13 करोड़ कैश बरामद हुआ, इतिहास में पहली बार हुआ। 2005 से पहले नहीं होता था। और डबल इंजन की सरकार ने 20 साल राज करने के बाद 1 रुपया दिया है और ये इसी 1 रुपया से बिहार के बच्चों का वर्तमान और भविष्य खरीदना चाह रहे हैं। इस 1 रुपया से क्या चतुराई है भाई। 20 साल में 1 रुपया दिया और ये हमारा बिहार का वर्तमान और भविष्य को छीनना चाह रहे हैं। देखिए, आप बिहार की न्यायप्रिय, जागरूक और जुझारू जनता इनके 1 रुपए का जो षड्यंत्र है, 1 रुपए के षड्यंत्र में अब फंसने वाली नहीं है। पटना की सियासत में बड़ा हलचल देखने को मिला।
बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब दिलचस्प जोड़ तोड़ और मुलाकातों का मौसम शुरू हो गया है। केंद्रीय